वेलकम टू माय चैनल एक्सपोजर टू इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जब हम वर्ड्स को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर देते हैं उनके काइंड और क्लासेस, यानी उनके भागों या फिर जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं उनके हिसाब से, उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि जिस हिसाब से उनका यूज हो रहा है और जिस हिसाब से वो एक सेंटेंस में अपना काम करते हैं। अब इसकी हम इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे। Words are divided into different kinds or classes called parts of speech according to their use, that is, according to the verb they do in a sentence. So students, पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होता है जिसमें हम वर्ड को डिवाइड कर देते हैं उनके काइंड और क्लासेस के हिसाब से, जिस हिसाब से वो एक सेंटेंस में अपना काम करते हैं। जैसे कि अब हमें सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होते हैं जब हम मीनिंगफुल वर्ड्स को जोड़ते हैं। अब हमें ये जानना भी तो इम्पोर्टेंट है कि वो वर्ड अपना क्या काम कर रहे हैं। वो एक नाउन का काम कर रहे हैं, वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, वो वर्ब का काम कर रहे हैं या एडवर्ब का काम कर रहे हैं, वो किस चीज का काम कर रहे हैं उस सेंटेंस में, है ना। तो हमें वो जानना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे कि वो वर्ड जो है वो है क्या, वो किस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, अभी जो ये मैंने आपको नाउन, एडवर्ब और ये सब पढ़ाया है, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी और हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। सो स्टूडेंट्स, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में और फिगर ऑफ स्पीच में। मेरे को कई बार डाउट आए हैं, स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच एक ही होते हैं? तो उसका आंसर है नो, फिगर ऑफ स्पीच अलग होता है। फिगर ऑफ स्पीच से हम एक सेंटेंस को सजाते हैं, यानी कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, तो ये सब अलग होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चीज का डिफरेंस जो है वो देख लिया, क्योंकि ये समझाना थोड़ा सा आप लोगों के लिए जरूरी था, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं और किस हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है। सो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स होते हैं, जिसमें हम देखेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। स्टूडेंट्स, ये 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें से हम अब देखेंगे कि नाउन क्या होता है। स्टूडेंट्स, नाउन वो होते हैं जब हम किसी पर्सन, किसी प्लेस या किसी थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि किसी इंसान के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या फिर किसी जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, हम इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में पढ़ते हैं। A noun is a word used as a name of person, place or thing, जो मैंने आपको बताया। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि नाउन के एग्जाम्पल क्या हैं और किस हिसाब से हम किसी वर्ड को बोल सकते हैं कि ये नाउन है सेंटेंस में। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अब इसमें हमने ये देखना है कि इस सेंटेंस में किस बारे में बात हुई है, पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में या थिंग के बारे में। अब अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, इसमें पर्सन के बारे में बात हुई है, अकबर के बारे में बात हुई है, वो तो एक इंसान है, एक पर्सन है। तो इस सेंटेंस में जो अकबर हो गया वो हमारा नाउन हो गया। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि हम किस सेंटेंस में एक वर्ड को किस पार्ट ऑफ स्पीच का बताएंगे कि ये है, ये नाउन है, ये किस हिसाब से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। स्टूडेंट, सेकेंड सेंटेंस है द रोज स्मेल्स स्वीट। अब इसमें हमने देखा कि रोज जो है वो एक थिंग है, थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो रोज हो गया हमारा नाउन। स्टूडेंट्स, अभी जो मैं आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता रही हूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको नाउन के बारे में बताया, अभी मैं आपको सिर्फ उसकी डेफिनेशन और आपको एग्जांपल बता रही हूँ किस हिसाब से हम किसी वर्ड को बता सकते हैं कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। लेकिन ये जो नाउन है, इसके बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हमारे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी। ये एक पूरा चैप्टर है, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये पूरे चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, जिनके बारे में आपको आगे लेक्चर्स में बताऊंगी। अभी आपके लिए सिर्फ ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ये नाउन होता क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, किस हिसाब से हम वर्ड को बता सकते हैं कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं?
pronoun is a word used instead of noun. अब स्टूडेंट्स जो pronoun होते हैं हम उन्हें कहते हैं कि noun के अलावा हम उन्हें यूज करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? noun में हमने पढ़ा था कि हम किसी person, thing या place के बारे में बात करते हैं। pronoun में स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। स्टूडेंट्स इसमें मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, एक सेंटेंस और दोनों सेंटेंसेस मोस्टली सेम है, बस थोड़ी सी सेंटेंस में एक वर्ड का डिफरेंस है। अब हम देखेंगे कि वो एक वर्ड का डिफरेंस क्या क्रिएट करता है या क्यों किया है मैंने। स्टूडेंट्स फर्स्ट सेंटेंस में है जॉन इज एब्सेंट, ही इज इल। तो मैंने कहा कि जॉन एब्सेंट है क्योंकि वो इल है या फिर बीमार है। स्टूडेंट्स इसमें मैंने जॉन की बात करी, जॉन हो गया हमारा नाउन क्योंकि हम इसमें एक पर्सन की बात कर रहे हैं, ओके। लेकिन हमने कॉमा के बाद यूज किया ही। स्टूडेंट ही क्या है? ही होता है प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि हमने नाउन की जगह पे किसी वर्ड का यूज किया, राइट। बात हम जॉन की कर रहे हैं लेकिन हमने वर्ड डिफरेंट कर दिया। इधर हमने कहा जॉन, इधर हमने कह दिया ही। स्टूडेंट्स ये सेंटेंस गलत नहीं है लेकिन हमने इसमें नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज करके उस सेंटेंस को जस्टिफाई कर दिया कि जॉन एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है। बात हम जॉन की करते हैं। लेकिन सेकंड सेंटेंस में मैंने लिखा जॉन इज एब्सेंट, जॉन इज इल। अब हम ऐसे थोड़े बोलते हैं कि जॉन एब्सेंट है, जॉन बीमार है। नहीं, ये सेंटेंस थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि इस सेंटेंस में हम 2 बार नाउन का यूज कर रहे हैं, राइट। कि जॉन के बारे में बात कर रहे हैं, जॉन ही पर्सन है और जॉन दोबारा लिख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इसलिए जो फर्स्ट सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। जॉन एब्सेंट है, ही इज इल। जॉन नहीं आया है, एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है। सो स्टूडेंट्स प्रोनाउन वो होते हैं जो हम नाउन के अलावा यूज करते हैं, यानी कि इस सेंटेंस में जैसे मैंने यूज किया ही। अब हम सो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन के मीनिंग को डिस्क्राइब करे या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। स्टूडेंट्स अब इसमें एग्जांपल है खुशी इज अ गुड गर्ल। अब मैंने खुशी के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, आपको बताया कि खुशी कैसी लड़की है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी। खुशी इज अ गुड गर्ल, खुशी एक अच्छी बच्ची है, तो वो अच्छी यानी गुड, वो उसके बारे में डिस्क्राइब किया। तो ये जो डिस्क्रिप्शन होती है या फिर जिसे हम किसी भी नाउन के बारे में कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। स्टूडेंट सेकेंड सेंटेंस है देयर आर 20 बॉयज इन अ क्लास। अब इसके बारे में भी हमने बताया कि एक क्लास में 20 बॉयज यानी 20 लड़के हैं। ये भी हमने एक एडजेक्टिव यूज किया, 20 इसमें एडजेक्टिव हो गया कि जो 20 है वो हमारा एडजेक्टिव है कि क्लास में 20 बच्चे हैं जो हमारे क्लास के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ हमारा स्पीच होता है वर्ब। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट। स्टूडेंट्स जब मैं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बता रही थी तब मैंने आपको बताया था कि वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड होता है, यानी कि कोई क्रिया होती है या कोई काम होता है जो हम कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। द गर्ल रोट अ लेटर। अब इसमें मैंने बोला कि एक लड़की एक लेटर लिख रही है यानी कि कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, वर्ब है। तो रोट जो हो गया यानी कि लिखना, उसने लिखा, तो रोट जो हो गया वो हमारा हो गया वर्ब। तो ये जो रोट वर्ड है इसे हम कह देंगे कि हमारा वर्ब है। तो हमने इसमें क्लासिफाई कर दिया कि जो हमारा वर्ब है वो इस सेंटेंस में क्या है। सेकेंड सेंटेंस है कोलकाता इज अ बिग सिटी। अब आप बोलोगे कि इसमें तो कोई वर्ब ऐसा एज सच कोई दिख नहीं रहा है एज सच, लेकिन स्टूडेंट्स इज हमारा वर्ब है। क्यों? क्योंकि इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो हमें हेल्प कर रहा है सेंटेंस को कंप्लीट करने की, या फिर हमें बता रहा है कि कोलकाता जो है यानी कि यहाँ पे जो कोई काम हुआ, कोई हेल्प हुई किसी चीज को बताने में, तो उसे हम बोल देंगे कोलकाता इज अ बिग सिटी, यानी कि यहाँ पे वर्ब हो रहा है तो इज जो हो गया वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इसके बारे में हम डिटेल में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरे चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, तो वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा
वर्ब। सो स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा एडवर्ब। Adverb is a word used to add something to the meaning of verb and adjective or another adverb. Students, adverb वो होते हैं जब हम किसी verb में या किसी adjective में कुछ चीज add करते हैं। ओके, तो verb क्या होता है? verb होता है क्रिया। और adjective क्या होता है? adjective होता है जब हम किसी noun के बारे में या किसी चीज के बारे में हम कोई description देते हैं। तो स्टूडेंट्स, एडवर्ब में हम एग्जाम्पल देखेंगे, ही वॉक द सम क्विकली। अब जो क्विकली है वो उसने ये काम किया, उसने ये सम किया, यानी कि वॉक जो हमारा वर्ब हो गया क्विकली। अब उसने हमने इसमें इसका एडजेक्टिव भी बताया कि क्विक यानी कि फास्ट किया, हमने डिस्क्राइब किया है, और हमने इसमें वर्ब भी बताया कि उसने काम जल्दी कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये क्विकली जो हो गया वो हमारा एडवर्ब हो गया। So students, हमारा सिक्स्थ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शंस। स्टूडेंट्स, कंजंक्शन जो होते हैं वो हमारे सेंटेंस को या वर्ड को ज्वाइन करने के काम आते हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस। अब स्टूडेंट्स, हम इनके एग्जांपल देखते हैं। राम एंड हरी आर कजिन्स। स्टूडेंट्स, इसमें जो है एंड वो हमारा है कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि राम एंड हरी ये जो वर्ड्स हैं या ये जो सेंटेंस है इसे जोड़ने के काम एंड आया है, तो एंड हो गया हमारा कंजंक्शन। सेकेंड सेंटेंस, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो और है वो हमारा हो गया कंजंक्शन। क्यों? क्योंकि टी और कॉफी को जोड़ने के काम आया है हमारा और। सो स्टूडेंट्स, ये होते हैं हमारे कंजंक्शन जिसे हम किसी भी सेंटेंस या किसी वर्ड को जोड़ने में। सो स्टूडेंट्स, सेवन टाइप ऑफ हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन। Preposition is a word that shows a relation between a noun or pronoun or and some other word in a sentence. Preposition student वो word होते हैं जो हमें किसी sentence में noun, pronoun या जो भी किसी sentence पे बात हो रही है उनके बीच में relationship बताता है। तो students, preposition तीन तरीके के होते हैं। Preposition first होता है preposition of place, preposition of time, preposition of direction। अगर हम प्लेस की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल, निकी इज स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल। अब स्टूडेंट्स, इसमें अगेंस्ट जो है वो हमें प्लेस के बारे में बता रहा है कि निकी कहाँ पर है और वो किस वे में उस वॉल के अगेंस्ट खड़ी है, या जो भी है हमें प्लेस के बारे में बता रहा है कि निकी कहाँ पर है और वो क्या कर रही है। स्टूडेंट्स, टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे रिकी स्विम्स ऑन सैटरडे। ऑन, अब इसमें हमने टाइम की बात करी कि रिकी कब स्विमिंग करने जाता है, सैटरडे को जाता है, तो इसमें हमने टाइम की बात करी, तो ये हो गया प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, डायरेक्शन में फॉर एग्जाम्पल, शी इज थ्रोइंग बॉल एट देम। उसने, उस लड़की ने बॉल उनकी तरफ फेंका। तो स्टूडेंट्स, अब ये हो गया हमारा डायरेक्शन कि किस तरफ फेंका, किस डायरेक्शन में फेंका। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे प्रेपोजिशन। तो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन वो होते हैं जब हम अपनी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को किसी दूसरे इंसान को बताने में सेंटेंस में बताते हैं। स्टूडेंट्स, जब हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़े थे तब मैंने आपको ये बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जब हम अपनी फीलिंग्स या इमोशन किसी को बताना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, इंटरजेक्शन में भी हम मोस्टली इंटरजेक्शन जो हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही यूज करते हैं। सो इसके एग्जाम्पल है अल्लाह शी इज डेड, हुर्रा वी वन। तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में हमने देखा कि जो अल्लाह है तो हमने दुख का साइन बताया, इसमें दुख के इमोशन बताए कि उसकी डेथ हो गई या बहुत दुख की बात है। तो ये जो हमने अपने इमोशंस बताए ये हमने इस सेंटेंस में, तो इसलिए ये हमारा हो गया इंटरजेक्शन। सेकेंड सेंटेंस में हमने बोला हुर्रा वी वॉन, ये हमने एक्साइटमेंट, खुशी की बात बताई, खुशी के इमोशंस जताए कि वाओ हम जीत गए। तो ये हो गया हमारा इस सेंटेंस में इंटरजेक्शन। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच, आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हों। स्टूडेंट्स, मैंने जितने भी आपको टाइप्स बताए पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स, वो मैंने आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट में और बहुत ज्यादा बेसिक्स पढ़ाए हैं।
आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको उनके पूरे डिटेल में आपको सब कुछ समझाऊंगी, बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, और आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।